जय हिंद साथियों, अपना गुरुकुलम में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले तो आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। यह रंगों का त्यौहार आपके लिए खुशियां लेकर आए। आप सभी जो तैयारी में लगे हों वो जॉब हो जाए, आपके फैमिली में खुशहाली आए और अच्छे से मनाना है, एंजॉय भी करना है, अपने साथ साथ तैयारी को भी जारी रखना है। तो आज हम लोग इस वीडियो में झारखंड का जीके आगे बढ़ेंगे। हम लोगों ने इससे पिछले में कुछ पढ़ा था, सिलेबस भी डिस्कस हो चुका है। आप लोग पीछे में जाके वीडियो देख सकते हैं, आपको अवेलेबल हो जाएगा, इस चैनल में मिल जाएगा। और आज हम लोग उसी जो कल मैंने ख़त्म किया था जहाँ से, आज उसी को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। और हम लोग अभी जो पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं, झारखंड की राज्य व्यवस्था। तो कल हम लोगों ने देखा था कि झारखंड जो है वो 15 नवंबर 2000 को भारत का अभिन्न अंग बना था, राज्य बना था। तो सभी राज्य की बात ही झारखंड में भी कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका स्थापित है। और मैंने सबका काम भी बता दिया था, फिर से मैं एक बार बता देता हूँ। देखिए, विधायिका जो है वो कानून बनाते हैं, कार्यपालिका कानून को मनवाते हैं, और जो न्यायपालिका होते हैं अगर किन्हीं के साथ कुछ गलत होता है तो उनको न्याय देने का काम न्यायपालिका करती है। तो आज हम लोग आगे बढ़ेंगे। और अगर इस चैनल में आप पहली बार विजिट करें तो सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिएगा, क्योंकि इसमें झारखंड जीके और खोरठा का क्लास रेगुलर चल रहा है। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। और अगर आपको पीडीएफ वगैरह की जो ज़रूरत होगी, या मैं जो क्वेश्चन सेट वगैरह बनाऊंगा, आप लोगों को ऑब्जेक्टिव टाइप जो टेस्ट लूँगा वो टेलीग्राम ग्रुप में लूँगा। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वैसे टेलीग्राम ग्रुप का नाम है अपना डिफेंस वुड टेलीग्राम ग्रुप का नाम है। आइए शुरुआत करते हैं और हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग सबसे पहले जानते हैं कार्यपालिका के बारे में। हम लोग पहले कार्यपालिका डिस्कस करेंगे, फिर इसी प्रकार हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। देखिए दोस्तों, बोर्ड है, एक्चुअली वाइट बोर्ड है, और हो सकता है कि आप लोगों को थोड़ा सा ब्राइटनेस ज़्यादा दिखता होगा, तो थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। ऐसे मैं बोलता हूँ तो आप लोग उसको नोट डाउन कर सकते हैं, लेकिन अगर आप लोगों को देखने में दिक्कत होगा तो थोड़ा सा मैनेज करिएगा, क्योंकि पता नहीं, थोड़ा सा मार्कर का भी इशू हो जाता है और बोर्ड का भी इशू हो जाता है। तो लाइट वेट वगैरह भी ठीक से फोकस नहीं हो पाता है, तो इसके लिए मैं आप लोगों से क्षमा चाहता हूँ, लेकिन आप लोग सुन के भी उतार सकते हैं। तो हम लोग कार्यपालिका को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, हम लोगों ने जिस प्रकार सभी राज्य अपनाए हुए हैं, तो हम लोग भी, झारखंड भी सबसे अलग नहीं है। हम लोगों ने संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया है, और संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका दो होते हैं। कार्यपालिका मतलब दो भागों में बटा हुआ है। एक है वास्तविक कार्यपालिका, एक है वास्तविक कार्यपालिका, वास्तविक प्रधान, और एक है नाम मात्र प्रधान। मात्र प्रधान मतलब कार्यपालिका जो है वो दो प्रकार में, दो भागों में बटा हुआ है। एक जो होते हैं वो मतलब सिर्फ नाम मात्र के प्रधान होते हैं कार्यपालिका के, और एक जो होते हैं वो वास्तविक प्रधान होते हैं। अब देखिए ये दोनों में क्या है। तो देखिए, अगर आप लोग सभी जानते होंगे कि जो मुख्यमंत्री होते हैं, राज्य के जो मुख्यमंत्री होते हैं, वही वास्तविक प्रधान होते हैं, वही वास्तविक प्रधान होते हैं कार्यपालिका के। लेकिन नाम मात्र के जो प्रधान माना जाता है, ये होता है राज्य। यही केस आप लोग वहाँ पर सेंट्रल में, केंद्र में आप लोग राष्ट्रपति के साथ देख सकते हैं। वहाँ जो कार्यपालिका के नाम मात्र के जो प्रधान होते हैं वो राष्ट्रपति होते हैं, और वास्तविक प्रधान प्रधानमंत्री होते हैं। अब तो हम लोग यहाँ पर हम लोगों ने ये जाना, आप लोग इसका नोट्स बनाते चलें, आप लोगों के लिए बहुत ईजी हो जाएगा दोस्तों, यकीन मानिए बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। तो कार्यपालिका दो भागों में बटा हुआ है, एक वास्तविक प्रधान और एक नाम मात्र प्रधान। वास्तविक प्रधान में कौन है, मुख्यमंत्री हैं, और नाम मात्र प्रधान में राज्यपाल हैं। तो एक्चुअली इनको जो मुख्यमंत्री जो हैं, इनको हम लोग विधायिका में पढ़ेंगे। इनको कहाँ पर पढ़ेंगे, विधायिका में पढ़ेंगे। तो हम लोग आज जो स्टार्ट करेंगे आगे राज्यपाल के बारे में, हम लोग क्या जानेंगे, राज्यपाल के बारे में। तो हम लोग थोड़ा सा और कार्यपालिका के बारे में जान लेते हैं, और राज्यपाल की स्थिति को भी जानने का प्रयास करते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो राज्यपाल होते हैं, एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, आप लोग देखते होंगे, मान लीजिए किसी घर में एक जो है वो मेन आदमी है, लेकिन उनका बेटा जो बी है वो आईएएस अधिकारी है। तो आप देखते होंगे कि जो शादी विवाह का जो कार्ड होता है वो हमेशा पिताजी के ही नाम से आता है। बेटा भले ही आईएएस हो गया हो, बेटा भले आईएएस हो गया होगा, लेकिन कार्ड जो हमेशा आता है शादी वगैरह का या किसी भी फंक्शन में जो बुलाया जाता है वो पिताजी को ही बुलाया जाता है, ना कि बेटे को। भले बेटा नाम कमा लिया हो, बहुत पैसा कमा लिया हो, आईएएस बन गया हो, आईपीएस बन गया हो, जो भी बन गया हो, लेकिन जो कार्ड वगैरह या जो इंपॉर्टेंस होता है घर में वो पिताजी को ही मिलता है। मतलब सबसे जो बुजुर्ग होते हैं परिवार, उन्हीं के नाम पर कार्ड आता है। आप लोगों ने देखा होगा, चाहे वो दादाजी हो। तो उसी प्रकार राज्य की जो समस्त
कार्य है, राज्य का जो समस्त कार्य है वो राज्यपाल के नाम से होता है। किसके नाम से होता है? राज्य का समस्त कार्य जो है वो राज्यपाल के नाम से होता है, ना कि मुख्यमंत्री के नाम से हो। इनका यही है रोल है कि ये मतलब कागजों में सबसे बड़े हैं, ये क्या है, कागजों में बड़े हैं, लेकिन मुख्यमंत्री वास्तविक प्रधान होते हैं क्योंकि उनके पास जो है बहुमत है और वो विधान अपना सरकार बनाए हुए हैं, तो उनको बहुत सारा पावर होता है। लेकिन इन कागजी तौर पर अगर देखने जाइएगा तो राज्यपाल को बहुत बड़ा अहमियत होता है, राज्यपाल का बहुत बड़ा अहमियत होता है। अब देखिए, राज्यपाल जो होते हैं वो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं होते हैं। हर एक पॉइंट को आप लोग नोट करते जाइएगा दोस्तों, क्योंकि एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। राज्यपाल जो होते हैं वो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं होते हैं। अब देखिए, आप लोगों ने बुक में ये तो बहुत लिखा हुआ देखते होंगे कि विधानसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं है। मतलब क्या है इसका मतलब? देखिए, जो विधानसभा होती है वो डायरेक्ट राज्यपाल से प्रश्न नहीं पूछ सकते हैं कि आपने ये क्या किया, ऐसा क्यों किया, क्योंकि ये राज्यपाल जो है वो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं है। तो क्या है फिर? तो ये राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी है। किनके प्रति? राष्ट्रपति के प्रति ये उत्तरदायी होते हैं। व्यक्तिगत रूप पर राष्ट्रपति के प्रति, ना कि विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। हाँ, विधानसभा के प्रति कौन उत्तरदायी होते हैं? तो मंत्री जो होते हैं, मंत्रिपरिषद और मुख्यमंत्री। मंत्रिपरिषद और मुख्यमंत्री मतलब सार्वजनिक तौर पर किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। लेकिन अगर आपको वही क्वेश्चन दे दिया जाए, क्वेश्चन देखिए किस तरह का प्रश्न पूछा जाता है एग्जामिनेशन में इस तरह का प्रश्न पूछा जाएगा कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो अगर सामूहिक रूप से पूछा जाए तो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। क्यों? क्योंकि वो विधानसभा से ही चुन के आते हैं और बाद में वो मंत्री बनते हैं या मुख्यमंत्री बनते हैं। इसलिए वो जो सामूहिक मतलब पूरा रूप से जो मेन किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो विधानसभा से। लेकिन अगर प्रश्न पूछ दिया जाए कि सामूहिक नहीं, व्यक्तिगत रूप से मंत्रिपरिषद या मुख्यमंत्री व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, तब आपका आंसर हो जाएगा राज्यपाल। देखिए, यही सब जो प्रश्न है ना, यही सब छकाता है लास्ट में, तो फिर कहता है कि मैं तो सही करके आया था, पता नहीं कैसे गलत हो गया, हो सकता है कि आंसर गलत होगा। यही सब आपको थोड़ा सा बचना है कि आप पढ़ के गए हैं कि लोकसभा मंत्रिपरिषद या मुख्यमंत्री सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ये आपने पढ़ के गया, एग्जामिनेशन में दिया कि व्यक्तिगत रूप से मंत्रिपरिषद और मुख्यमंत्री व्यक्तिगत रूप से किनके प्रति उत्तरदायी होते हैं, और आपने आंसर कर दिया विधानसभा। नहीं, वहाँ पर क्या हो जाएगा? राज्यपाल के नाम से राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होते हैं। लेकिन राज्यपाल जो है सामूहिक रूप से या व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं, ना कि विधानसभा के। क्यों? क्योंकि वो विधानसभा के सदस्य नहीं होते हैं, उनको राष्ट्रपति ही नियुक्ति करके भेजते हैं। तो इतना कुछ हम लोगों ने जाना, सारा कुछ आप नोट कर लें, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। वैसे मैंने कुछ लिखा नहीं है, स्पेशल लोगों को बता रहा हूँ। अब हम लोग राज्यपाल के बारे में जानेंगे और धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब आएगा यहाँ से राज्यपाल। टॉपिक आप लोग लिख लीजिएगा दोस्तों, राज्यपाल, गवर्नर ऑफ स्टेट्स। और ये सभी मतलब गवर्नर जो हैं राज्यपाल ये हो गया राज्यपाल, टॉपिक हो गया। यहाँ पे आप लोग लिख लेंगे। अब मैं बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो हम लोग जानेंगे कि कौन से आर्टिकल में राज्यपाल के बारे में बताया गया, क्योंकि अनुच्छेद, देखिए कुछ जो प्रश्न होंगे एग्जामिनेशन में जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, मैंने बहुत सारे एग्जामिनेशन में देखा है अपने मैं स्टूडेंट जब मैं एग्ज़ाम देता था और अभी मैं जब एग्ज़ाम देता हूँ, तो मैं बहुत सारे क्वेश्चन को एनालाइज करता हूँ बाद में कि आखिर कौन से प्रश्न ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, कॉमन प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो मैं उस जो प्रश्न ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे मैं उनके आगे आपको VVI कर दूंगा और ये बता दूंगा कि ये पॉइंट आप जरूर याद कर लें। तो हम लोग सबसे पहले जानेंगे अनुच्छेद, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले कौन सा अनुच्छेद है? 153, याद रखिएगा। 153 अनुच्छेद किसको दिखाता है? राज्यपाल को। राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में बताता है कि प्रत्येक स्टेट के लिए एक एक राज्यपाल होगा। साथ ही एक राज्यपाल एक या दो से अधिक स्टेट के राज्यपाल के रूप में हो सकते हैं। ऐसा बहुत सारे सिचुएशन में आपने देखा होगा कि एक राज्यपाल जो है वो 2-3 राज्य को संभालते हैं, तो ऐसा हो सकता है। अनुच्छेद 153 अनुच्छेद में क्या कहा गया है कि भारत के सभी राज्यों के लिए एक गवर्नर होंगे। विशेष तौर पर हो सकता है कि एक ही गवर्नर को 2 राज्य का चार्ज दिया जा सकता है या 2 से अधिक भी चार्ज दिया जा सकता है। तो ये तो हुआ सबसे पहले अनुच्छेद के बारे में। अब हम लोग जानेंगे कि इनकी नियुक्ति कौन करता है। तो देखिए, इनकी नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं? राष्ट्रपति। और ये राष्ट्रपति
इन राष्ट्रपति के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है प्रधानमंत्री के सलाह पर। आप लोग देखते होंगे कि सेंट्रल में जिन किसी का भी सरकार हो, चाहे वो भाजपा हो, वो कांग्रेस हो, देखिएगा कि उन्हीं के चुनिंदे आदमी जो होते हैं वो राज्यपाल के रूप में राज्यों में आते हैं। क्यों? क्योंकि जब राज्यपाल का मतलब नियुक्ति किया जाता है तो प्रधानमंत्री का सलाह लिया जाता है। मतलब एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि जो प्रधानमंत्री चाहे, पीएम साहब जो चाहे वही नियुक्त होते हैं राज्यपाल के रूप में। तो ये तो हुआ बात। अब दूसरा है कि इनकी रिटायरमेंट क्या होती है, ये कितने दिन तक रहते हैं। तो देखिए, इनका कोई भी संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में इनका कोई भी रिटायरमेंट का डेट नहीं दिया गया कि ये इतने साल तक रहेंगे, इतने साल तक रहेंगे, इनका कुछ नहीं है। वहाँ पर क्या दिया गया है कि ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। अब इसका क्या मतलब हुआ कि प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं? प्रसाद मतलब ये नहीं समझ लीजिएगा कि भगवान का प्रसाद है, प्रसाद पर्यंत यंत्र पद धारण करते हैं। किनके? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। मतलब यहाँ कहने का मतलब यह है कि राष्ट्रपति जब चाहे तब इनको हटा सकते हैं। इनका कोई भी सीमित कार्यकाल नहीं है कि नहीं ये 5 साल रहेंगे या 6 साल। इनको राष्ट्रपति जब चाहेंगे तब इनको अपने पद से हटाया जा सकता है। हम लोगों के संविधान की एक सबसे बड़ी विशेषता दोस्तों यही है कि यहाँ पर कोई भी बॉस नहीं है, सब बॉस के ऊपर एक बॉस लगा हुआ है। ऐसा नहीं कि आप एक बार अगर मतलब जज बन गए तो अपनी मनमानी करना शुरू कर देंगे, या एक बार राज्यपाल बन जाएंगे तो मतलब उसको क्या बोलते हैं कि आप अपने अकॉर्डिंग चलाने लगेंगे, आपका अलग कॉन्स्टिट्यूशन हो जाएगा। ऐसा नहीं, मनमानी नहीं कर सकते हैं आप, क्योंकि हमारे संविधान की यही एक विशेषता है कि हम लोग का जो मतलब कह सकते हैं कि हम लोग जो देश में है वो कोई भी ग्रेट नहीं, मतलब ये नहीं है, बॉस नहीं है। यहाँ की जनता यहाँ का बॉस है। मतलब जनता जो चाहे वो कर सकती है। अगर जज मान लीजिए, अगर जज को किसी को जज बना दिया गया मान लीजिए और वो मनमानी करने लगेंगे तो उनको भी हटाया जा सकता है पद से, महाभियोग लगा के। इसी प्रकार राज्यपाल को हटाया। एक बार मान लीजिए झारखंड के राज्यपाल को किन्हीं को बना के भेज दिया गया, अब वो वहाँ अपने मनमानी करने लगे, अपने मन से जो चाह रहे हैं वही कर रहे हैं, तो उनको भी हटाया जा सकता है। तो इसी प्रकार सबके ऊपर एक लगा हुआ है कि हटाने की प्रक्रिया को बनाया गया, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, चाहे वो राष्ट्रपति हो, राज्यपाल हो या अन्य कोई भी हो। यहाँ पे जनता ही यहाँ की बॉस है, ना कि कोई अन्य ये। हाँ, सबकी एक अपना पद सबको दिया गया है, वो अलग चीज़ है, और यहाँ सबको किसी न किसी प्रकार से हटाया जा सकता है। तो हम लोगों ने देखा कि इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। मतलब प्रसाद पर्यंत, ये कॉम्प्लिकेटेड वर्ड को आप इतना ही समझ लीजिएगा कि जब तक राष्ट्रपति चाहे। इसको इतना जो ये लिखा हुआ है प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं, हम लोग भी जब शुरू में देखे थे तो बहुत चौंक गए थे कि ये क्या दिया हुआ है भाई, इसका क्या मतलब होगा। तो इसका एक ही मतलब है कि जब तक राष्ट्रपति चाहे, जब तक राष्ट्रपति चाहे तब तक ये अपने पद पर बने रह सकते हैं। इनके लिए कोई भी सीमित कार्यकाल मतलब लिमिट नहीं है कि ये 5 साल या 6 साल रहेंगे। तो हम लोगों ने जाना कि अनुच्छेद 153, याद रखिएगा दोस्तों, अनुच्छेद 153 153 किनको तक दिखाता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति को बताता है, ये इंपॉर्टेंट है। और राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये कब तक रह सकते हैं? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण कर सकते हैं, यानी जब तक राष्ट्रपति चाहे तब तक। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि इनकी योग्यता क्या क्या होनी चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है योग्यता भी जानना जरूरी है। तो इनकी योग्यता क्या है देखिए, पहले हम लोग राज्यपाल के बारे में जान रहे हैं कि राज्यपाल जो है उनका क्या क्या टर्म कंडीशन है, उनकी कैसी नियुक्ति होती है। फिर हम लोग झारखंड के बारे में जानेंगे कि झारखंड के राज्यपाल से क्या क्या रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम लोगों ने एक शॉर्ट ट्रिक भी बनाया, आप मेरे इसी चैनल पर वीडियोज में जाकर देख सकते हैं। मैंने राज्यपाल से रिलेटेड बहुत बेहतरीन शॉर्ट ट्रिक बताया है। आपको सभी राज्यपाल का क्रम बिल्कुल आसानी से याद हो जाएंगे, क्योंकि याद रखना बहुत मुश्किल होता है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और इनकी योग्यता को जानते हैं। तो सबसे पहले जो इनकी योग्यता है वो क्या है कि भारत का नागरिक हो। आप कहिएगा ये क्या सर, ये तो थोड़ी है कि विदेशी को राज्यपाल बना दिया जाएगा, ये तो आसान है, लेकिन फिर भी जानना जरूरी है। भले आसान है दोस्तों, लेकिन जानना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो सिर्फ इंपॉर्टेंट हो उन्हीं को बताते चले तो फिर आपको मज़ा नहीं है, क्योंकि एक स्टेप बाय स्टेप चलते चलेंगे। हो सकता है कि 5 सीढ़ी चलने के बाद 5 सीढ़ी चढ़े और 6ठा सीढ़ी जो हो बहुत ईजी हो, लेकिन ऐसा नहीं कि हम लोग 6ठा सीढ़ी को बोन्स करके आगे बढ़ जाएंगे। एक एक करके हर चीज़ बढ़ते चलेंगे, और यकीन मानिए आपका तैयारी इतनी बेहतरीन ढंग से करा देंगे, इतनी बेहतरीन ढंग से कि आपको सोचने का जरूरत नहीं पड़ेगा एग्जामिनेशन के। तो क्या है, भारत का नागरिक होना चाहिए, सबसे पहला इंपॉर्टेंट है। हालांकि ये एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं बता दे रहा हूँ, क्योंकि ये कभी आपको नहीं पूछेगा कि राज्यपाल की नियुक्ति में ऑप्शन देगा कि क्या योग्यता होनी चाहिए और ऑप्शन देगा कि भारत का नागरिक हो। ये तो आप आसानी से जानते हैं, सभी कोई जानता है कि भारत के नागरिक तो होना ही जरूरी है।
ऐसा थोड़ी है कि किसी पाकिस्तानी को यहाँ का राज्यपाल बना दिया जाएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अब जो मैं बताऊँगा वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए हम लोग आगे जानते हैं। और दूसरा जो है वो, पहला तो हम लोगों ने देखा कि भारत का नागरिक, दूसरा उनकी जो उम्र जो है वो 35 ईयर होना चाहिए, 35 वर्ष होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बहुत कन्फ्यूजन भी होता है क्योंकि बहुत सारे जज हैं, राज्यसभा के सदस्य हैं, लोकसभा के सदस्य हैं, राज्यपाल है, तो कन्फ्यूजन हो जाता है। तो याद रखिएगा राज्यपाल 35 साल कम से कम, राज्यपाल का कितना होना चाहिए, 35 साल होना चाहिए। और यहाँ पर कन्फ्यूजन होगा आपको राज्यसभा के सदस्य में और राज्यपाल में, क्योंकि राज्यसभा के जो सदस्य की उम्र होनी चाहिए वो 30 साल होनी चाहिए। लेकिन आप लोग यहाँ याद रखेंगे कि सबसे पहला योग्यता जो है राज्यपाल का, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, राज्यपाल की योग्यता कितना होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, कन्फर्म है। और दूसरा होना चाहिए कि उम्र जो है वो 35 साल होना ही चाहिए, 35 साल से कम नहीं चलेगा, ऊपर जितना भी हो सकते हैं। तीसरा जो है वो संसद या विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए, काट-कूट कर दिए, नहीं होना चाहिए। अब देखिए, हम संसद तो आप सभी जानते हैं, विधानमंडल कल हमने बताया था कि विधानमंडल क्या होता है दोस्तों, विधानसभा और विधान परिषद से मिलकर विधानमंडल का निर्माण होता है, यानी दोनों का सदस्य ये नहीं होना चाहिए। और तीसरा जो है सबसे, चौथा जो है वो भी इंपॉर्टेंट है कि वह लाभ पद पर नहीं होना चाहिए, यानी कोई सरकारी ऑफिस, मतलब सरकारी जॉब से रिलेटेड नहीं होना चाहिए, कोई वैसा पद पर नहीं होना चाहिए, वो लाभ पद पर नहीं होना चाहिए। ये तो इनकी योग्यता था, नहीं होना चाहिए। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, मैं आपको बताता हूँ। इससे आगे आप लोगों ने योग्यता देख ली, अगर आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं हट गया हूँ, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। चलिए, ये तो हो गया योग्यता की बात करते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, आप लोग को जब भी कभी हो तो वीडियो पॉज कर लीजिएगा, उसके बाद स्क्रीनशॉट लेके उसको नोट डाउन आप लोग कर सकते हैं। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो हम लोग योग्यता जान गए, अब हम लोग आगे जानते हैं। देखिए, ये तो योग्यता हुआ इन केस, मतलब नॉर्मल सिचुएशन में कि ये क्या क्या होना चाहिए, इनका फॉर्मेलिटी। लेकिन कुछ एलिजिबिलिटी होना चाहिए था विशेष कि ये होना चाहिए, लेकिन देखिए संविधान में इनका कोई जिक्र नहीं किया गया इस सब के मामले में। लेकिन पुराने समय से ही, आज से नहीं, पुराने समय से ही जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, रिटायर्ड होते हैं, या जो तीनों सेना है, एयरफोर्स, नेवी और आपका जाके आर्मी हो, इनके सेना अध्यक्ष जो होते हैं, या बड़े बड़े पदों पर जो रिटायर होते हैं, उन्हीं को अधिकतर देखिएगा कि आप लोग राज्यपाल बनाया जाता है। जैसे अगर झारखंड की बात करें तो झारखंड के जो पहले राज्यपाल थे प्रभात कुमार, वो भी प्रशासनिक सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी थे। सेवानिवृत्त अधिकारी मतलब रिटायर्ड हो गए थे। तो इसी प्रकार मतलब इनका कोई जिक्र नहीं किया गया है, लेकिन जो कोई लाभ, मतलब विशेष इससे आए हुए हैं, जो रिटायर्ड हो गए हैं, उनको अनुभव होता है, तो उन्हीं को मोस्टली ज़्यादातर राज्यपाल बनाया जाता है। जैसे कि आप किरण बेदी के बारे में भी जानते होंगे कि सबसे पहली महिला IPS है, तो उनको कहाँ का बनाया गया, पांडिचेरी का, उनको राज्यपाल बनाया गया। वो पहले दिल्ली से विधानसभा का चुनाव भी लड़ी थी, लेकिन हार चुके थे, केजरीवाल ने उनको हराया था, और वो बाद में उनको BJP के द्वारा पांडिचेरी का राज्यपाल, गवर्नर बनाया गया था। तो आप लोग याद रखेंगे। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इसी प्रकार से। अब हम लोग नेक्स्ट जानते हैं नियुक्ति। हम लोगों ने योग्यता देख लिया, अब हम लोग नियुक्ति को देखते हैं। हम लोगों ने पहला योग्यता देखा, अब हम लोग नियुक्ति को देखते हैं। तो देखिए, इनकी नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति के, हम लोग पहले भी देख चुके हैं, लेकिन हम लोग फिर से जानते हैं कि इनकी नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। इनके द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा इनकी नियुक्ति किया जा सकता है। अब हो सकता है कि अगर प्रश्न को ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बनाना हो, अगर थोड़ा सा ट्विस्ट लाना हो प्रश्न में, वहाँ पर एग्जामिनेशन में, तो क्या कर सकता है कि दे सकता है ऐसे कि राज्यपाल की नियुक्ति किन की सलाह पर किया जाता है, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किन की सलाह पर किया जाता है। तो आपको याद रखना है, प्रधानमंत्री की सलाह पर। अगर प्रश्न इस प्रकार पूछा कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करते हैं, तो राष्ट्रपति करते हैं। और देखिए, आप लोगों ने ये चीज़ को देखा होगा, महसूस किया होगा कि जो उसी राज्य के व्यक्ति होते हैं, उनको उस राज्य का राज्यपाल नहीं बनाया जाता है। ये ऐसा कोई मतलब ये नहीं है, लेकिन आपने देखा होगा अधिकतर केसों में ऐसा ही होता है कि उसी, अगर मान लीजिए झारखंड के कोई व्यक्ति हैं, तो अगर उनको राज्यपाल बनाना भी हुआ तो झारखंड के अलावा किसी अन्य राज्य का राज्यपाल बनाया जाता है, ना कि झारखंड का। तो ये तो हम लोगों ने नियुक्ति संबंधी देखा। अब हम लोग जानते हैं कि पदावधि, यानी उनकी कार्यकाल कितने वर्ष की होती है। तो देखिए, सामान्यतः जो कार्यकाल होता है राज्यपाल का, जो सामान्यतः कार्यकाल होता है वो 5 वर्षों का होता है। लेकिन फिर मैं यही कहूँगा कि इनका कोई ऐसा स्पेशली नहीं है कि ये 5 वर्ष ही रहेंगे, ये तो सामान्यता है। देखिए, वर्ड को समझने की कोशिश करिएगा। आप जब भी कभी बुक पढ़ें, चाहे वो कोई भी बुक हो,
तो वर्ड की गहराई को जानने की कोशिश करिएगा कि ये वर्ड जो लिखा हुआ है इसके आगे सामान्यतः इनका क्या सेंस होता है, क्या मतलब होता है। उसको हो सकता है तो आप अंडरलाइन कर लीजिए और उसको किसी, अगर आपको खुद नहीं समझ में आ रहा है तो किसी टीचर के माध्यम से या अपने बड़े जो तैयारी कर रहे हैं, अगल बगल जो भी वो आपके तैयारी कर रहे हैं, उनके माध्यम से जानने की कोशिश करिएगा। तब देखिएगा आपको बुक पढ़ने में और भी ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा। ऐसा नहीं कि उड़ उड़ के पढ़ रहे हैं। तो आप लोगों ने देखे होंगे कि जो कार्यकाल होता है उनके आगे लिखा था सामान्यतः 5 वर्ष का होता है, मतलब नॉर्मल है कि हाँ चलो 5 वर्ष होता है। लेकिन ये राष्ट्रपति, मैंने आपको बताया था कि ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। इन मतलब कहने का मतलब कि जब तक राष्ट्रपति चाहे तब तक राज्यपाल अपने पद पर बने रह सकते हैं। तो चलिए ये तो कार्यकाल का क्लियर हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग जानते हैं शपथ ग्रहण। हम लोग क्या जानेंगे दोस्तों? शपथ ग्रहण। शपथ ग्रहण देखते हैं, क्योंकि आप सभी को पता होगा कि इन जो शपथ ग्रहण, तो देखिए राज्यपाल जो होते हैं, मान लीजिए कि अगर किन्हीं को भी झारखंड का राज्यपाल बनाया जाता है, देखिए जैसे कि अभी आपने देखा होगा रमेश बैस को झारखंड का राज्यपाल नवीनतम बनाया गया है। तो जब राज्यपाल बनते हैं तो उनको झारखंड, जिस भी राज्य का बनाया जाए, चाहे वो झारखंड हो, बिहार हो, छत्तीसगढ़ हो, उड़ीसा हो, जिनका भी बनाया जाए, वहाँ के मुख्य न्यायाधीश के सामने उनको पद की गोपनीयता की शपथ लेनी पड़ती है। तो मानी किनके द्वारा? तो मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। मुख्य न्यायाधीश तो कहाँ का मुख्य न्यायाधीश? तो उस राज्य का जिस राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति हुई है। मान लीजिए अगर बिहार में हुआ तो वही बिहार के मुख्य न्यायाधीश उनको शपथ दिलाएंगे। अगर झारखंड में नियुक्ति हुई राज्यपाल की तो झारखंड के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा दिया जाता है। देखिए झारखंड के पहले राज्यपाल कौन थे? प्रभात कुमार। और उनको शपथ किसने दिलाई थी? आप लोगों ने हमको कमेंट में जरूर बताइएगा कि जो पहले राज्यपाल थे प्रभात कुमार, उनको शपथ कौन से मतलब मुख्य न्यायाधीश ने दिलाया था? आप लोगों के लिए होमवर्क है, मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा दोस्तों। देखिए जो बोला जाता है दोस्तों उसको जरूर से जरूर करने का कोशिश करिएगा, क्योंकि जो मैं जितना भी आपको यहाँ बताऊंगा वो सब आपके फायदे के लिए ही बताऊंगा, ना कि आपके घाटे के लिए। तो हम लोग ने ये भी जान लिया। अब हम लोग इसके वेतन भत्ते को भी जान लेते हैं कि इनको वेतन कितना मिलता है। तो देखिए राज्यपाल का जो वेतन होता है, इनकी जो सैलरी होती है वो 1,10,000 होता है। 1,10,000 इनका सैलरी होता है। इनका इतना सैलरी होता है 1,10,000। बाकी इनको बहुत सारे अलाउंसेस मिलते हैं, इनको आवास मिलता है, गाड़ी सुविधा मिलता है, बहुत सारे लोगों को सुविधा दिया जाता है। लेकिन नॉर्मली इनका वेतन जो है 1,10,000 इनका सैलरी होता है। तो हम लोगों ने राज्यपाल के बारे में जाना कि राज्यपाल की नियुक्ति। तो चलिए एक बार रिकॉल करते हैं। तो सबसे पहले कौन सा अनुच्छेद, आंख बंद करिए और याद करने की कोशिश करिए। मैंने कौन सा अनुच्छेद बताया था? तो अनुच्छेद 153। हम लोगों ने इनका नियुक्ति बताया था कि 153 अनुच्छेद के तहत राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। राज्य की समस्त, आंख बंद करके बिल्कुल एकदम आराम से सोचिए कि राज्यपाल की नियुक्ति से हम लोग क्या क्या रिलेटेड जाने थे। तो राज्यपाल व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? विधानसभा के। क्या? विधानसभा के नहीं, राष्ट्रपति के प्रति। विधानसभा के प्रति उत्तरदायी राज्यपाल नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि वो विधानसभा से चुनकर नहीं आते हैं। और मंत्रिपरिषद हो और मुख्यमंत्री सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? किसके प्रति? सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति। अगर व्यक्तिगत रूप से पूछा जाए तो किसके प्रति? राज्यपाल के प्रति। याद है दोस्तों सबको, हम लोग जाने। उसके बाद हम लोगों ने 153 अनुच्छेद देखा। उसके बाद हम लोग बात करते हैं योग्यता की। तो योग्यता क्या हम लोग देखे ना कि भारत की नागरिक होनी चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा हम लोगों ने देखा था 35 वर्ष उम्र होना चाहिए, लाभ पद पर नहीं होना चाहिए, संसद और विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए। फिर हम लोगों ने क्या देखा था कि जो मतलब इनका हम लोग नियुक्ति पहले जाने थे, उसके बाद शपथ जाने थे। शपथ कौन दिलाता है? तो मुख्य न्यायाधीश दिलाता है जिस राज्य में वो नियुक्त होकर जाते हैं। इनका कार्यकाल कितना होता है? सामान्यतः 5 वर्षों का होता है, लेकिन राष्ट्रपति जब तक चाहे तब तक ये पद पर बने रह सकते हैं कि रहिए आप आराम से भी 8, 10, 15 साल तक रहिए। हम आपको 8, 10, 15 साल के लिए नियुक्त करते हैं, मतलब राष्ट्रपति जब तक चाहे तब तक हो। तो इतना कुछ हम लोगों ने जान चुका है। अब हम लोग आगे के वीडियो में, कल के वीडियो में इनका हम लोग मेन जो होता है कार्य, मतलब इनका कार्य क्या है। तो इनका कार्य बटा हुआ है कि इनका विशेषाधिकार भी होता है। राज्यपाल को बहुत सारा विशेषाधिकार, ऐसा नहीं कि सिर्फ नाम मात्र का है तो मतलब नाम मात्र का है, इनको भी बहुत ऐसा सिचुएशन में इनको विशेषाधिकार प्राप्त होता है दोस्तों। ये चाहेंगे तो बहुत अच्छे काम कर सकते हैं। मतलब
ऐसा काम कर सकते हैं जो हो सकता है कि मुख्यमंत्री को भी ना अच्छा ना लगे, लेकिन ये कर सकते हैं, इनको विशेषाधिकार होता है। तो कल हम लोग नॉर्मल कार्य भी जानेंगे इनका, और इनको फिर हम लोग ये भी जानेंगे कि इनके पास क्या क्या विशेषाधिकार होता है। और कल हम लोग राज्यपाल को ख़त्म करेंगे, और फिर परसों हम लोग राज्यपाल से संबंधित ऑब्जेक्टिव प्रश्न करने की कोशिश करेंगे। सारा ऑब्जेक्टिव और आप लोग मैं आप लोग से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इतना मेहनत करता हूं दोस्तों, और इसमें जल्दी से 1000 सब्सक्राइबर को पार करिए, ताकि मैं आप लोगों के लिए लाइव आकर पढ़ाऊं। अभी तो मैं वीडियो बना के पढ़ा रहा हूं, अगर 1000 सब्सक्राइबर पार हो जाएगा जल्दी से जल्दी, तो फिर मैं इसमें लाइव आकर पढ़ाने की कोशिश करूँगा। और मुझे ये भी साथ में बताइएगा कि आप लोगों को वीडियो कैसा लग रहा है। अगर अच्छा लग रहा होगा तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।